और जो चीज़ें संघर्ष करने के बाद मिलती हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सर कैन यू बिलीव उसकी दूरदृष्टि, शाहरुख की एक पूरा उसने अपना एक गणित बनाया हुआ है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया वो फिल्म को। इसीलिए तो कहते हैं ना सर, आज कहाँ देखिए शाहरुख लैम्प पोस्ट होता है जो भी है, लाइट होती है, उसके नीचे उसने पूरा सीन पढ़ के सुनाया और बोला कि ये सीन ये करना है। ही इज आमिर। कितने लोग हैं सर, आप सोच नहीं सकते कितने लोग आए गए जिसका नाम ही नहीं, पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने। बिल्कुल। वापस भी चले गए सर। हर तरह के लोग आते हैं लेकिन टैलेंटेड लोग भी नहीं मिल पाती सर। ये बहुत कम। कैसी बात करते हैं? हाँ, 4 बच्चे कैसे, 4 बच्चे को 3 बच्चे कैसे कह सकते हैं? मैं अनीस भाई 7-8 दिन हो गए मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यार, एक लाइन नहीं, डायलॉग नहीं। अरे यार मैं साहब भाई आप टेंशन मत लो, आपका करेक्टर मेरे दिमाग में है। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई ने कुछ गलत निकला, उदय भाई ने मेरे आउट कर दिया, मेरे आगे ऑपरेशन कर दिया और दिन में, लेकिन फौरन अस्पताल ले गए, दिल के बहुत अच्छे ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगाए तो घर तक छोड़ने आई। आप अगर संजय दत्त के साथ है ना तो मतलब सोच लो आपके अब हंसते ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब इतना मस्ती करता है वो आदमी, इतना मस्ती, और ऐसी मस्ती करता है कि मैं यहाँ नहीं बता सकता। जैसे हमने फिल्म की थी हमें रही प्यार के, तो अब हमारे तो आमिर साहब के फादर की फिल्म थी ताहिर साहब, उन्होंने कहा साहब ये कैरेक्टर जो आप करेंगे मुश्ताक खान करें, तो हम भी चाहते हैं आप करें, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है कि आपको देने के लिए हमारे पास इतनी ही रकम है, तो आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या करोगे बताओ? मुझे क्या लग रहा था कि मैं तो मेरे पूरे ऐसा दबा बंधा हुआ था, ढका हुआ था मेरा मुंह। अच्छा। और मोटे चादर से आपका मुंह? हाँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए। और जब यहाँ पर आकर के मुंबई पुलिस को मैंने बताया तो मुझे देखा यार, बोलता है यार तुमने हमको क्या समझ रखा? अच्छा। मैं समझा नहीं। बोले यार तुमको किडनैप किया। हाँ, और तुम आ भी गए। हाँ। ऐसा होता है क्या? 4 दशक से भी ज़्यादा हो गए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुश्ताक खान साहब की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आदाब, नमस्कार, और सभी मेरे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। लंबा सफ़र तय कर लिया माशाल्लाह आपने, करीब करीब 40-45 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। किस तरह देखते हैं अपने इस सफ़र को? देखिए, सफ़र तो मैंने किया है, बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत स्ट्रगल किया है, बट आई बिलीव इन दैट। मैं विश्वास ही करता हूँ इसमें, संघर्ष में। और जो चीज़ें संघर्ष करने के बाद मिलती हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल। समझे ना? जहाँ लगता है कि नहीं यार बड़ा मुश्किल है, चलना चाहिए, निकलना चाहिए, देखें तो कितना मुश्किल है। बिल्कुल। जी हाँ, जी, बहुत लंबा सफ़र रहा। तकरीबन मुझे मुंबई में 50 साल हो गए। इन 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत हालात ख़राब भी रहे, फिर संभले, अच्छे दोस्त मिले, और ऊपर वाले का बड़ा साथ रहा, तो आज आपके सामने बैठे। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, मुश्ताक को अपने अंदर का कलाकार कब दिखा था, कब पता चला और कैसे डिसाइड किया, या किसको देख के कि यार मुझे अब एक्टिंग ही करनी है? एक्चुअली क्या ना, मैं सर इकबाल साहब, मैं ना, मेरी हॉबी थी, मेरा शौक़ था। व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई थिंक, जी। पता मन करता था स्टेज में जाने का। फिल्में देख के लगता था यार मैं भी कुछ करूं, कर सकता हूं। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अपने डायलॉग बोला करता था। और जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल में तो आगे आ जाता था। इवन मतलब गाना भी गाता था, मोनो प्ले भी करता था। फिर धीरे 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 7th 8th 9th 10 में जब मैं पहुंचा तो आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले। छोटे छोटे प्ले, शॉर्ट प्ले लिखना शुरू कर दिया। उसमें मैं खुद हीरो होता था और उसको डायरेक्ट भी करता था, है ना, और सब लोगों को इकट्ठा करता था। तो इस तरह का एक शौक़ था मेरा। तो स्कूल मैंने किया, कॉलेज मैंने किया, और मेरा पूरा रुझान बस एक्टिंग में होता था और कल्चरल प्रोग्राम में होता था। इसके लिए मैंने कोई स्कूल में, कॉलेज में मुझे इसका वो सेक्रेटरी भी बनाया हुआ था। अच्छा। कहते का। और स्कूल के टीचर्स, लेक्चरर और कॉलेज के प्रोफेसर मुझे अक्सर कहा करते थे यार तुम बस निकल लो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोलते थे सर। मैंने कहाँ निकल लूँ सर? मैंने नहीं यार तुम ना, क्योंकि मैं ना बहुत छोटे टाउन से हूँ। मैं आपको बताऊँ, मध्य प्रदेश के, मेरे ख्याल आप जानते भी नहीं होंगे, बालाघाट ज़िला का नाम सुना है?
जब आपके बारे में पढ़ रहे थे तभी हाँ, मैंने बताया। तो मैं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ आज भी आदिवासी हैं और आज भी पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। अच्छा। जी हाँ, लंगोट पहन के रहते हैं और वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन अपने गांव से निकलते हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए, फिर चले जाते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो मैं उसके करीब ही रहने वाला हूँ। अब तो खैर थोड़ा सा एडवांस हो गए, थोड़ा आगे बढ़ गई बात। तो लेकिन मैं बहुत ही ऐसी जगह से हूँ, तो बड़ा मुश्किल था मतलब बम्बई आना और उसके बाद फिर इस तरह से सफ़र करना। तो वहाँ पर मुझे, जब मैं पढ़ने के लिए बालाघाट आया, बालाघाट ज़िला है एक, मैं और भी अंदर का रहने वाला हूँ, तो बैहर करके जगह है। तो वो वहाँ पे प्रोफेसर मुझे कहा करते थे, यार तुम बस निकल लो। तो ये है कि अब निकल तो लो, लेकिन कैसे, हाँ। ना, अब घर वाले बड़े मत ऑर्थोडॉक्स, कभी पसंद नहीं करेंगे एक्टिंग को, कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे भाई ने बहुत साथ दिया मेरा और मैं किसी तरह मुंबई आ गया। मुंबई आके मैंने फिर एक एकेडमी थी, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, 6 महीने का कोर्स किया। उसी के भरोसे आया, क्योंकि वहाँ पे एक इश्तिहार आया था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने भर दिया। तो उनका इंटरव्यू कॉल आ गया मुझे, तो मैं चला गया। फिर सभी लोगों ने कहा अरे जा 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 जा, ऐसा होता है। तो वहाँ जाके आया तो सिलेक्शन हो गया मेरा मुंबई में। उसके बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मुझे असली फ़ायदा मुझे थिएटर से हुआ। यहाँ मैंने मुंबई में थिएटर जो था वो इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, बहुत पॉपुलर है और ये कई जगह है यहाँ पर, सिर्फ ओनली नॉट इन मुंबई ओनली, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, ना यूपी में, बिहार में, कई जगह है ये इप्टा है जी। और ये इप्टा की शुरुआत हुई थी 1942 में। तो ये अब थिएटर के ज़रिए अंग्रेज़ों को भगाओ आंदोलन उनका चलता था थिएटर के ज़रिए, तब से उसकी ईजाद है। तो वो उनका बिल्कुल अलग ही मतलब जो है आइडियोलॉजी और बहुत अच्छी है। तो उसमें हमने नाटक शुरू किया, नाटक में बड़े अच्छे अच्छे रोल्स मिले और वहीं से मैं, हमारे जो सलीम खान साहब जो हैं, वो एक नाटक देखा उन्होंने और मुझे बुलाया। फिर उन्होंने मुझे महेश भट्ट के यहाँ भेजा, उनसे इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने भट्ट साहब के साथ कम से कम 15-16 फिल्में की। जी, भट्ट साहब के साथ फिल्मों की तो खैर हम बात करेंगे, लेकिन जो पहली फिल्म थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये कुंदन शाह की फिल्म थी। कुंदन शाह की फिल्म थी। जी जी। उसमें आप स्मिता जी को फ्लर्ट करने का कुछ या है ना, साड़ी स्मिता जी की अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़ी अदाकार, अरे बहुत बढ़िया। कुछ उनके साथ मोमेंट शेयर कीजिए। आप एक नए होंगे उस वक्त और वो एस्टैब्लिश्ड। शी वाज वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी स्वीट गर्ल एंड व्हेन शी डाइड नाउ, ओ माय गॉड, मैंने कहा यार नहीं यार, गलत है यार, मतलब इतने अच्छी आर्टिस्ट, इतने अच्छी इंसान कैसे चली जाती है अंदर से। तो ये बहुत ज़्यादा उनके साथ तो मेरा साथ नहीं रहा, बट वो फिल्म किए थे, उसके बाद कुछ मिलना जुलना होता रहता था। बट बहुत ही शी वॉज ए ग्रेट एक्ट्रेस। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है, ये आपने कब की, मेरा ख्याल है 79-80 के करीब की फिल्म है ये। हाँ, भट्ट साहब का आपने जिक्र किया, अभी 16-17 फिल्में की है। एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद थी, आपका वो किरदार था हमेरा ही प्यार थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना, उस किरदार के बारे में। हमने एक साथ पूरी शर्ट की आस्तीन काट दी, अब तो कॉलर बनाना बाकी है। क्या हुआ, भट्ट साहब ने मुझे एक रोल फिल्म बनाई थी स्वयं। हाँ। उस फिल्म में वहीदा रहमान जी के साथ मैंने काम किया था। तो वहाँ पे मेरी गारमेंट की दुकान होती है। अच्छा, जहाँ पे वहीदा रहमान जी जो हैं, बहुत गरीब घराने की होती हैं, वो जो कैरेक्टर जो होता है उनका। और वो कपड़े सिलती हैं और मेरे लिए, और फिर लेके आती हैं। तो वो एक कैरेक्टर मैंने किया था, 4-5 सीन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वो थोड़ा सा मैंने बिहारी टच लिया था उसको, है ना। तो उनको डांटना वाटता है, कैसे करते हैं, ऐसे सिलाई करेंगे आप, ऐसा करेंगे आप, अरे और बोलते हैं काम दीजिए हैं, आप जो काम करते हैं, ये जो सिलाई कर रही हैं आप, अब कैसे हम इसको कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे भाई। इस तरह किया था। तो भट्ट साहब को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। जब ये फिल्म बन रही थी ना, हमें रही प्यार के, तो एक कैरेक्टर था जो कि जापान रिटर्न है, जिसने 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिए, गारमेंट कैसे कपड़े बनते हैं, क्या कैसे कैसे करते हैं। वो कैरेक्टर जब आया तो भट्ट साहब ने बोला यार तुम करो इसको। बोले तुमने वो जो फिल्म की थी ना स्वयं, उसमें जो कैरेक्टर था ना, तो स्वयं फिल्म जो थी वो टेली फिल्म थी। हाँ, टेली फिल्म थी वो, बहुत बड़ी वो नहीं थी, वो टेली फिल्म बना के उन्होंने दे दिया था। छोटी सी फिल्म थी वो, समझे ना, 1 घंटे की फिल्म रही होगी, तो अलग ही थी वो। तो वो कॉमर्शियल फिल्म नहीं थी। लेकिन अब ये जो बन रही थी, ये कॉमर्शियल थी बिकॉज इसमें आमिर खान, बिल्कुल, जूही चावला, और बड़ी फिल्म थी ये, समझे ना। तो फिर उन्होंने कहा आप इसको दीजिए, कैसा करोगे या कैसा करोगे, भट्ट साहब ऐसे बोला, कैसा करोगे यार, कर लो, बात बढ़िया। देखो तुमने जो वो कैरेक्टर किया ना, उसमें स्वयं में उसी तरह का कुछ लेके आओ, उसमें फ्लेवर ही हो। उनका सीखा था। तो मैंने वहाँ से वो बिहारी लिया, और उन्होंने मुझे राइटर की तरफ से ये था कि भाई 4 साल आपने ट्रेनिंग दी है ना। ये लिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर एक जो कैरेक्टर मैंने ऐसा कुछ लिया था, आपने देखा होगा, ये करता था। तो हमारे एक टीचर जो हमारे को, मैं क्या होता जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता तो मैं अपने उधर चला जाता हूँ
मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ, कोई भी करेक्टर होता है तो वहाँ देखता हूँ ऐसा, ये हाँ यार, ये जो है ना टीचर ऐसा करता था, ये प्रोफेसर ऐसा करता था, एक शराबी था जो इस तरह से बोलता था, ये पुलिस इंस्पेक्टर इस तरह से, इस तरह, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा नेचुरल रियल मिल हाँ जाता है। हाँ तो हमारे वो टीचर थे, वो मतलब वो पैंट शर्ट पहनते थे, हाँ। तो वो ये बेल्ट नहीं लगाते थे पैंट में, ओके। तो वो लूज होता था तो हमेशा नीचे चला जाए, तो फिर उठा दे उसका ऐसा कर, फिर उसको मतलब वो बेल्ट नहीं लेना एक, हाँ जो भी ये 50 रुपये 60 रुपये का, लेकिन वो ऐसे हमारे साथ करते थे। हाँ। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, इस तरह से कुछ उनका रहता है, कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ ऐसी कुछ बोलते रहते थे। तो मैंने वहाँ से वो लिया, मैनरिज्म बॉडी वो लिया, का। मैनरिज्म लिया, ये वाला वहाँ से वो लिया। 4 साल का बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? हाँ। हाँ, 4 बच्चे कैसे हैं? 4 बच्चे को 3 बच्चे कैसे कह सकते हैं? देखिए राहुल बाबू, हमने जापान में ट्रेनिंग लिया 4 साल का, समझे ना? तो वही वो करता है ना, कलर बना लेता है। तो हमने सबसे पहले क्या किए हैं, हमने 1 लाख कपड़े लेके 1 लाख कॉलर बना लिए हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता जापान में, ऐसा नहीं होता है। जापान में पहले अलग अलग चीज़ें अलग अलग पार्ट में बनती हैं, फिर उनको जाके असम्बल करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। हमने वही किए हैं। अभी क्या हो गया है कि सारा कपड़ा ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, पैसा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो इसलिए चुपचाप बैठे हैं, देखिए ना, कुछ कीजिए ना। तो इस तरह का वो कैरेक्टर था, तो वो अच्छा लगा लोगों को। और उसके बाद वो लैंग्वेज जो थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, तो इंटरेस्टिंग हो गया था वो। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, और बहुत इंटरेस्टिंग जो अब अगर आप दिन में 4 बार रील देखते हैं, 4-6 रील, तो उसमें 2 बार आप दिख ही जाते हैं बल्लू। ये बल्लू जो है, ये अभी का लेटेस्ट फिल्म है ये। हाँ वेलकम की फिल्म जी। है। इनके साथ मेरा जो है ना एक अच्छा रिलेशन रहा, अनीस बज़्ज़ी के साथ। अगर आपने गोपी किशन फिल्म देखी होगी, जी बिल्कुल। सुनील शेट्टी की, तो वो अनीस भाई की लिखी हुई थी। फिर आपने देखा होगा प्यार तो होना ही था, हाँ वो भी देखी हुई। काजोल और अजय देवगन के साथ वो किया था। फिर मैंने अनीस भाई की एक और फिल्म की थी जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई, उसका नाम था राधे श्याम सीताराम, ऐसी फिल्म थी। उसमें सुनील शेट्टी डबल रोल में थे और ऐश्वर्या आर्या भी डबल रोल में। उसमें भी मैंने एक साइंटिस्ट का रोल किया था, बड़ा अच्छा रोल था। अच्छा। लेकिन वो रिलीज नहीं हुई। फिर हमने उनके साथ ये किया अपना, एक और फिल्म आपने देखी होगी शायद, उसका नाम बाद में सैंडविच हो गया था। हाँ सैंडविच देखी है, गोविंदा की डबल रोल, जिसमें अभी उसकी डेथ हो गई बेचारे की, हमारे दोस्त की, सतीश शाह। हाँ उसमें मैं और वो दोनों थे। जी। अब वो डायरेक्टर होते हैं, मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर होता हूँ, वो थी। फिर हम आई फिल्म ये अपना वेलकम फर्स्ट वेलकम बैक, तो उसमें वो किरदार काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो ब्रीफिंग क्या थी उस रोल को करने के लिए आपके पास, अरे बड़ा डायरेक्टर की तरफ से, या क्या सोच के उस तरह से? नहीं, वो क्या था एक्चुअली ना, हमको अब अवनीश भाई जैसा क्या है कि आप जो एक जैसे एक आपका एक परमानेंट डायरेक्टर होता है, जैसे भट्ट साहब। अभी भट्ट साहब हो गए, मुझे भैया उसको मुश्ताक बुला लो। अब मैं थोड़ी भट्ट साहब से पूछूंगा कि रोल क्या है मेरा। हाँ जाहिर है। हाँ मैं कहूँ अच्छा ही रोल होगा यार, भट्ट साहब जो भी देंगे अच्छे रोल देंगे, अच्छा ही रोल हम पूछते नहीं थे। तो आप देखेंगे कि मैंने भट्ट साहब के साथ ऐसी भी फिल्में की जिसमें मेरे 4 या 5 सीन है, 2 सीन है। एक फिल्म मैंने की थी दिल है कि मानता नहीं, हाँ अब देखिए उसमें 2 या 3 सीन है। बिल्कुल। एक और फिल्म थी नाराज, उसमें भी देखिए 4 या 5 सीन है ज़्यादा। गुमराह एक फिल्म थी, उसमें भी। तो बाकी फिल्मों में बड़े बड़े रोल दिए भट्ट साहब ने। हाँ। समझे। एक और फिल्म थी गुनाह, सनी देओल की और डिम्पल कपाड़िया, उसमें भी मेरे कुछ होटल का मैनेजर था, उसमें भी 2 या 3 सीन थे। तो बहुत सारे ऐसा होता है। इसमें मुझे अनीस भाई ने बोला भाई देखो भाई ऐसा है, ये फिल्म हम कर रहे हैं फिरोज भाई के लिए, बहुत अच्छी फिल्म है और उसमें सब गैंगस्टर्स हैं। तो गैंगस्टर्स हैं, एक नाना पाटेकर हैं, एक अनिल कपूर हैं, ये हैं, फिरोज खान है, तो बसा भाई ऐसा है यार कि एक रोल है ऐसा, नाना पाटेकर की पार्टी में 2-3 लोग हैं, उसमें 2-3 लोग ऐसा है, कुछ देखते हैं। तो हमने पूछे ही नहीं। हाँ। चले गए दुबई। अब दुबई चले गए, दुबई में शूटिंग हो रही है। हाँ। और हम जो है ऐसा लेकर के लंगड़ा होकर के बोले। हाँ। उन्होंने इसमें इतने बताया था। हाँ। कि भाई आप सपोज कि आपकी एक टांग नकली है। हाँ। और आप वो लेके स्केच लेकर ऐसे खड़े रहते हैं, उसी के सहारे चलते हैं। हाँ। बोले है देखते हैं, बनाते हैं। वो तब तक उनके दिमाग में और कैसा बनेगा क्या होगा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने कहते तो 7-8 दिन तक हम ऐसे ही खड़े हैं। हाँ। और हम कुछ नहीं हो रहा है, डायलॉग वाला कुछ नहीं है। तो हमने कहा यार क्या करें, फंस गए यहाँ, तो आकर के फंस गए यार दुबई में, यार रोल तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो बड़े परेशान रहते। देखिए क्या होता है सर, आप दुबई में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, सर कहीं भी हो, लेकिन एक आर्टिस्ट देखता है कि यार मैं काम क्या, मेरा रोल क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो परेशान हो गया था। 7-8 दिन के बाद मैंने भट्ट साहब अनीस भाई को बोला, मैंने कहा अनीस भाई एक बात करनी। हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा अनीस भाई मैं ना 7-8 दिन हो गए बराबर सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर को देखा? मैंने कहा डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आप ही है। मैंने कहा
क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कहा अनीस भाई 7-8 दिन हो गए मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यार, एक लाइन नहीं, डायलॉग नहीं, कुछ नहीं। अरे यार साहब भाई आप टेंशन मत लो, आपका करेक्टर मेरे दिमाग में है। मैंने कहा कब निकलेगा वो? मैंने निकलेगा निकलेगा, ये बड़ी फिल्म है, आप बड़ी फिल्म कर रहे हैं आप भाई, आप देखना देखो। तो वो उस आदमी को कॉन्फिडेंस था, अच्छा। हाँ ये रोल है, समझे। हाँ। और जिस दिन पहले दिन मैंने जब पहला सीन किया अपना, समझे ना, ओह सब लोगों ने बहुत तारीफ की। बोल बल्लू। बोल बता बल्लू, तो बोले देखो हाँ, ऐसा बता है अनीस उदय भाई को जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, वो गुस्सा ऐसे ही है, कोई खास गुस्सा नहीं है, ऐसी बनावटी गुस्सा है, लेकिन दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, कोपचे में लेने के लिए, यार इतना वो भयंकर, बता बता बल्लू बता, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता, तो ये शुरू हो जाता है। तो इस तरह का करेक्टर था। जब लोगों ने उसको बताया तो फिर बोले कैसे करोगे? मैंने कहा सर इसको ना हम, दिमाग में मेरी एक बात आई कि मैंने कहा इसको रट्टा मार लेते ना, जैसे कोई चीज़ की, भाई रिकॉर्ड चलता है ये, हाँ। रिकॉर्ड चलने दो इसको। अच्छा। एक विदाउट इमोशन, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, हाँ। बिना किसी के, एक चीज़ है उसको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया और वो बज रहा है। हाँ। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई ने कुछ गलत निकला, उदय भाई ने मेरे आउट कर दिया, मेरे आगे ऑपरेशन कर दिया, और दिन में लेकिन फ़ौरन अस्पताल ले गए, दिल के बहुत अच्छे ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगाए, तो घर तक छोड़ने आई। तो सब लोग तो यार कमाल है यार करेक्टर। तो ये कई जगह आता है ऐसे फिल्म में। आइडिया बहुत शानदार था वैसे। तो वो क्या होता है ना सर, ये सब राइटर्स की उपज होती है, बिल्कुल। और वो आर्टिस्ट को बोलते हैं भाई हम ये है आपका, देख ली क्या होता है। इस तरह वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको। संजय दत्त के साथ आपने, या भट्ट साहब के साथ तो बहुत फिल्में की है, संजय दत्त के साथ संजय दत्त आतिश हुई, हाँ, आपको सड़क हुई, आतिश, सड़क, सारी, मतलब गुमराह भी किया गुमराह। भी किया था। कैसा रहता है उनके साथ काम करना? आप अगर संजय दत्त के साथ है ना, तो मतलब सोच लो आपके अब हंसते ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब इतना मस्ती करता है वो आदमी, इतना मस्ती, और ऐसी मस्ती करता है कि मैं यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा। बट इज अ लवली गाय, लवली बॉय, बहुत अच्छा है। मैं तो खैर उसका मतलब, मैं तो अभी खैर वो जो भी है, मैं उसका इतना बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, रॉकी के वक्त की बात कर लो। अच्छा। हाँ। और जब सड़क में भी हम लोग जब चलता था जब, तो मज़ा आ जाता था उसका। वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे उसके साथ फिर ये भी तो, अरे वो फिल्म तो भूल ही गया मैंने, उसके साथ डेविड धवन की फिल्म में 2 फिल्में की मैंने, जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, यस। और एक और एक 11, हाँ, और एक और रास्कल भी किया। उसमें। यस यस यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी कॉमेडी करने में इन लोगों के साथ मजा आता होगा। अरे गोविंदा, हाँ, संजय दत्त, इन लोगों की गोविंदा, क्या संजय टाइमिंग दत्त है? के साथ बहुत बहुत, स्पेशली गोविंदा तो बहुत कमाल की टाइमिंग है उसकी ना, बहुत अच्छी बात, मज़ा आता था। अच्छा रहा इनके साथ काम करना। और ये सबसे अच्छी बात इन लोगों की रहती थी कि ये लोग ना मोमेंट जो है ना, एटमॉस्फेयर को पूरा लाइवली, मतलब एकदम लाइवली बना देते थे, खुशहाल, वो सब चीज़। विशाख भाई, एक रोल आपका मुझे बहुत पसंद था, गदर का, जो गदर का, हाँ, पाकिस्तानी हिंदू। हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या था, मतलब अगर दर्शकों को याद कराएं यार। फिर से। मतलब देखिए एक कमाल का इमोशन था वो यार। देखिए हाँ, जब कमाल का इमोशन था, बिल्कुल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ ना, तो हम साथ में थे। सपोज कि हम लोग लाहौर में थे, लाहौर का ही, हाँ लाहौर में। अब पार्टीशन के बाद उनको जाना है, अब जो है वो अलग जा रहा है, तारा सिंह, और मैं यहाँ रह रहा हूँ, और उसकी फैमिली के साथ। आप सीन देखिए, सीन भी बहुत अच्छा उनके बहुत साथ। अच्छे से, बिल्कुल। जब वहाँ से जाते हैं वो लोग, उसके बाद हम लाहौर में रह जाते हैं, और ये दिल्ली चले आते हैं, या जालंधर, पंजाब चले आते हैं, जो भी है। फिर जब ये पाकिस्तान आता है तो मेरे घर आता है, और जब मुझे पता चलता है कि यार काके लिपटता है उसके साथ, और ये सारी चीज़ें, वो इमोशन था, बहुत अच्छा था। और इसको लिखा बहुत अच्छा था, शक्तिमान जी इसके राइटर थे, और वो यही बोलता था। वो कहता था कि यार तेरी वो तेरे को क्या है कि क्या बड़ी अच्छी लाइन थी, किसको कह रहा है काके, हाँ, किसको कह रहा है यार, तुझे मालूम था ये क्या कहा करती थी, और मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं, एक तारा और एक गुल्लू, किसको कह रहा है। मैं कमाल इमोशन कर, बहुत अच्छा था वो। फिर वो कैसे पाकिस्तान आता है, फिर कैसे उसकी मदद करता है। सनी देओल के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि वो सीरियस आदमी है, लगते हैं वो बहुत सीरियस आदमी है, ज़्यादा बात ही नहीं करता सेट पे, बिल्कुल। मतलब उससे आपको लगे ऐसा, इतना बैठे रहते ना, चुप खामोश, कि लगता है यार
रहने दो, इससे क्या बात करी, तो बात ही नहीं करेगा। बट जब आप उसके पास जाओगे ना, तो जो रिस्पेक्ट देगा आपको वो, आइए ठीक है, आइए बैठो बैठो बैठो, बैठाएगा सब कुछ, और कैसे होगा। पर उससे बात करो, इतना सॉफ्ट, इतना नरम वो आदमी, समझे ना, आपको लगेगा यार ये आदमी इतना क्यों है, ईगो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदत है, नहीं बोलता ज़्यादा, ज़्यादा हंसी मजाक ये सब नहीं करता। अब देखिए उस आदमी की मैं 2.5 किलो का हाथ है ना, कितना अलग अब हो आप जाता है। अब आप सेट पे उसको मिलोगे ना, उसको कहोगे यार ये 2.5 किलो है या क्या है, या फिर ये आदमी कैसे कर, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आता है तो बाप बिल्कुल। रे, एकदम अलग ही चेंज हो जाता है वो। राउडी राठौड़ में भी जो आपका किरदार था ना, हाँ हाँ है अक्षय कुमार की हाँ, गाड़ी वो वाला थोड़ा फोन। था, जीजा जी आपका फ़ोन। अक्षय के साथ शूटिंग करना कैसा होता है? अक्षय भी वैसे ही है, वही मस्ती वाला, सेम एज संजू बाबा, उसका भी वो वही है, खूब मस्ती करते हैं लोग, मतलब अच्छा है, गुड, वेरी गुड। अक्षय ने इम्प्रूव बहुत किया है, आप शुरू से अगर देखेंगे ना उसकी फिल्म में, यू नो दैट, तो जिस तरह से आया था वो, तो उसको लगता था कि एक्शन हीरो होगा, लेकिन बाद में वो जिस तरह से उसने अपने आप को काम किया, और कॉमेडी भी उसने बहुत अच्छी की है, बिल्कुल। इमोशन भी अच्छा किया है, प्लीज़ बहुत अच्छा काम किया। शाहरुख खान, शाहरुख का तो साहब कमाल है वो। शाहरुख के साथ मैंने आपने तो टीवी भी किया है शाहरुख खान के साथ। शाहरुख, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शाहरुख के साथ मैंने एक टेलीविज़न किया, 2 किया है। हाँ एक उम्मीद करके एक सीरियल थी, जी, और एक सर्कस, 2। उस टाइम लगा था इतना बड़ा। सर मैं, लेकिन उसका ना कॉन्फिडेंस देख के दैट, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे ना, तो उसको फ़ोन आते थे प्रतिमा फिल्म से। अच्छा। प्रतिमा फिल्म मालूम किसकी थी सर? प्राणलाल मेहता, जानते हैं हाँ, आप, बिल्कुल। जिन्होंने बनाई थी पुलिस पब्लिक, बुलंदी, बड़े प्रोड्यूसर थे वो। तो उनके यहाँ से फ़ोन आते थे एज ए हीरो उसको, अच्छा, लेने के वो लिए। टाइम पे, उम्मीद के टाइम पे, जब शाहरुख उतना था ही नहीं, वो सीरियल था, फिल्में एक भी नहीं आई थी। हाँ। तो मुझे बोलता था वो, क्योंकि हम लोग साथ में जाते थे वहाँ पे नासिक में शूट करने के लिए। तो एक दिन पूछता है, मुश्ताक सर ये प्रतिमा फिल्म कौन सी है ये प्रतिमा फिल्म? मैंने कहा बहुत बड़ी फिल्म है यार, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। तो क्या, नहीं एक फिल्म बन रही है उनकी जिसमें ये इस्माइल शराफ डायरेक्टर है। अच्छा। अबे मैंने कहा यार पुलिस पब्लिक, हाँ। क्या हुआ? मैंने वहाँ से फ़ोन आया था, क्या फ़ोन आया था? बोले हीरो का। बस कर ले यार शाहरुख, मज़ा, मैं उसको मुबारकबाद दे रहा हूँ, और वो ठंडा, अच्छा। अरे नहीं, मैंने क्या हुआ, मैंने नहीं कल फ़ोन करेंगे तो मैं देखता हूँ, क्योंकि क्या देखना क्या है उसमें, कर ले यार, हीरो है बड़े। सर कैन यू बिलीव उसकी दूरदृष्टि शाहरुख की, कि शाहरुख की सोच क्या है, वो पहले से क्या सोचा हुआ है उसने, एक पूरा उसने अपना एक गणित बनाया हुआ है। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया वो फिल्म को। अच्छा। He refused that film, and the reason was what, you know that? मैंने कहा क्यों किया यार शाहरुख तूने ऐसा, इतनी बड़ी फिल्म? बोले सर ऐसा है कि उस फिल्म में है राजकुमार, हाँ। उस फिल्म में है नसीरुद्दीन शाह, डैनी, बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, और मुझे जो रोल दिया है, हीरो हूँ मैं, डेफिनेटली हीरो हूँ, क्योंकि वो लोग तो हीरो, मैं हीरो हूँ, जी। समझे ना, और मैं हूँ राजकुमार साहब का बेटा। सर मुझे मालूम है फिल्म में मुझे क्या मिलेगा, 2 गाने पक्का है चाहिए उनको, हीरो हीरोइन के 2 गाने मिलेंगे, और कुछ सीन्स मिलेंगे, और वो जो सीन्स मुझे मिलेंगे राजकुमार साहब के साथ ही होंगे, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को प्यार करता हूँ जिसको वो बहू नहीं बनाना चाहते, तो उनके साथ ही सीन होंगे। वो क्या मुझे, आप समझ मेरी मेरे सीन्स क्या होंगे वो, हाँ। और क्या मेरी लाइन्स होंगी, क्या रोल्स होंगे, और कितना इम्पोर्टेंट होगा वो, बिल्कुल। इसीलिए रिफ्यूज कर दिया उसने। बड़ी बात है। कि वेटेड नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए तो कहते हैं ना सर, आज कहाँ देखिए शाहरुख, होता है सर, होता है, हमारी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि आप बाद में आपको लगता है अरे यार मुझे ये नहीं करना था, यार मुझे ये मैंने क्यों छोड़ दिया, ये भी होता है बिल्कुल। कि ये मुझे कर लेना चाहिए था, अरे नहीं यार मुझे ये नहीं करना था, ऐसा भी होता है, हर तरह का, दोनों तरफ का। आमिर खान के साथ जब आपने काम किया था मुश्ताक भाई, जब वो He is ग्रोइंग ultimate. एज में थे, He is है ना, हम है राही प्यार के,
दिल है कि मानता नहीं, इस टाइप में हाँ, मुझे लग बिल्कुल। रहा था यार इतना परफेक्शनिस्ट उस टाइम पे भी थे वो। सर मैं आपको बता एक छोटा सा किस्सा बताता जी, जी, हूँ और बिल्कुल। बस जल्दी बताता हूँ। एक फिल्म मैंने उनके साथ किया था, उसका नाम था अकेले हम अकेले तुम। हाँ। मैं उनका वकील का रोल किया था और परेश रावल ने किया था मनीषा कोइराला का। एक सीन कर रहे थे हम फेमस स्टूडियो में ताड़देव में, वहाँ पर एक पॉइंट पे वो अड़ गए वो तो बैठे हुए हैं और लाइन मेरी थी और मैं उनका पॉइंट वो रेस करता हूँ। तो आमिर बोला, अब अच्छा आमिर का पूरा दिमाग चलते रहता है ना, ये कट 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 क्या हुआ। मंसूर एक मिनट सुनो यार, ये पॉइंट जो मेरा वकील बोल रहा है ना, इट्स नॉट वर्थ, अच्छा। गलत है ये पॉइंट, ऐसा होना नहीं चाहिए कहानी के हिसाब से स्टोरी से। क्या हुआ आमिर बोले, यार ये जो पॉइंट है सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा पॉइंट, यार क्या करें तो 1 घंटा शूटिंग रुक गई। राइटर को फ़ोन किया गया, कुछ समझ में नहीं आया इसका नहीं उसका, तो मंसूर बोले यार सीन करने देना यार, ये सीन ख़त्म करना मुझे आज, अच्छा। यू नो दैट, वो भी ये चक्कर ये वो सब फलाना। एनीवे तो बहुत 1 घंटे के बाद बोले ठीक है कर लो, बट उसने छोड़ा नहीं उस सीन को। अच्छा। क्या हुआ 6 साढ़े 6 बजे हम घर पहुँचे, फेमस से महालक्ष्मी से अपने घर पहुँचे। 8 बजे करीब मुझे एक फ़ोन आया हाँ। तो फ़ोन किया तो फ़ोन उठा, हेलो हाँ सर मैं सर साहब का ड्राइवर बोल रहा हूँ, आमिर साहब का। हाँ हाँ मतलब क्या बात है, मतलब साहब बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुश्ताक साहब आप कितने बजे सो जाते हैं? मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। बट ये हम लोग वी गॉट द पॉइंट। अच्छा। अब वो बंदा पैकअप होने के बाद उसका दिमाग उसी में था हाँ हाँ हाँ। कि पॉइंट क्या होना चाहिए। उसने राइटर को ये बुलाया, अपने पास ही बुला लिया, उसके साथ कार में फेमस से लेके घर तक उन्होंने डिस्कस किया और दे गॉट द पॉइंट एग्जैक्टली जो सही होना चाहिए था। तो बोले भाई पॉइंट मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप तो हम लोग लिख रहे हैं। बोले मैंने कहा ठीक है कल सुबह अपन मिलेंगे 9:30 बजे आ जाऊँगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कल जो सीन हम लोग शूट करेंगे ये वाला, वो सीन आज आप देख लें, अच्छा। पढ़ लें उसको 1 2 3 4 बार पढ़ लें तो थोड़ा आपको समझ में। तो मुझे मालूम था कि ये कितना परफेक्ट है क्योंकि इसके पहले मैं उसके साथ फिल्में कर चुका था, हमें राही प्यार के, सब मालूम था कि आमिर छोड़ने वाला नहीं है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है आप एक काम कीजिए, सीन अगर बन जाए तो आप ड्राइवर को दीजिए। मैंने क्यों ड्राइवर को दीजिए ना, मैंने कहा तो बोले ड्राइवर को दिया। उसने कहा देखो साहब सीन बन जाए ना तो मेरे पास सीन लेके आ जाना। मैं ठीक है ओके। अब सब 10 मैंने खाना खा लिया, 10 बजे 10:30 बजे, 11 बज गया, 11:30 12 बजे। अरे मैंने कहा यार अब नहीं आएगा, कल सुबह देखते हैं। 12:10 पे टिंग टोंग हुआ, घंटी बजी। घंटी बजी। मैंने कहा चलो आ गया सीन लेके। मैंने कहा लाओ सीन, तो सामने ड्राइवर खड़ा है। मैंने कहा लाओ सीन दो। बोलता है सीन मेरे पास नहीं है। मैंने कहा साहब के पास है। साहब कहाँ है? बोले नीचे खड़े। अरे कहने बोलो रात में 12 बजे सवा 12 बजे रात में आमिर खान और मैं 1 रूम किचन में रहता तो वो टाइम पे। हाँ। 1 रूम किचन 4 बंगला में, मॉडल टाउन में। मैंने क्या बात कर रहे हो? अब मैं ऐसे कपड़े, तो मैंने कहा यार क्या आदमी है यार, तो शर्ट चेंज किया नीचे तक। हमने आमिर साहब आप यार यहाँ पर। मैंने कहा बच्चे भी सो गए। नहीं हम लोग ऊपर नहीं जा रहे। तब तक मेरी कॉलोनी में लोग देखने के लिए आ गए, आमिर आया मेरा जोड़े। मैंने कहा यार क्या है, आप बैठो। नहीं बोलिए। वहीं पर गेट में जो लैम्प पोस्ट होता है, जो भी है लाइट होती है, उसके नीचे उसने पूरा सीन पढ़ के सुनाया और बोला कि ये सीन है, ये करना है। ही इज़ आमिर खान। वाह। ये हकीकत है, हीरो। और ऐसा नहीं कि मतलब उसकी फिल्म ऑलरेडी वो हीरो बन चुका था। और वो एक बात बड़ी अच्छी है उसमें कि वो सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचता, वो पूरी फिल्म के बारे में सोचता है। सबके कैरेक्टर में ध्यान, तुम ये कर लो तो ये कर लो। मुझे हमें राही प्यार की में मुझे कितने टिप्स दिए, उसका सब ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा करो। उसको भी बोला करता था, जूही को भी बोला करता था, बच्चों को समझाया करता था, पूरा लग जाता था सर। वो तो फिल्में देख के उनकी लगता है कि बिल्कुल आपको देख ही रखो, बिल्कुल। आप तो देख ही रखो किस तरह फिल्म बनाते हो। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का को मिला मुझे। थैंक्स। अमित जी के साथ आप तो और अमित जी के साथ मैंने फिल्म की थी मैं आज़ाद। कालिया, सॉरी कालिया। अमित जी के साथ आपने कालिया पहला की, मैं कालिया आज़ाद हूँ की। हाँ। मैंने कालिया किया, मृत्युदाता किया, मैं आज़ाद हूँ किया, और फिर उसके बाद मेजर साहब किया। एक और फिल्म हम साथ में कर रहे थे लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, उसका नाम था लाडला। फिर वो किसी और ने ले लिया वो सब्जेक्ट, तो 8-10 दिन शूटिंग किया था उसकी। उनके साथ कैसा रहता है अनुभव काम करने का? कुछ अमित जी के साथ तो आप जितना सीख सकते हैं कम है, डिसिप्लिन को लेकर के। अच्छा। कि वक्त पे आना और सिर्फ अपना काम करना, पूरी ईमानदारी से काम करना, और डायरेक्टर को कप्तान मानना, जो डायरेक्टर बोलेगा बस वही आखिरी, चाहे वो डायरेक्टर कोई भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये नहीं कि मतलब यार वो प्रकाश मेहरा है या यश चोपड़ा है या
तो मनमोहन देसाई है। नहीं सर, कोई भी नया डायरेक्टर भी होगा, अमित जी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे उस डायरेक्टर की और उतनी ही सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और हमेशा मतलब ये सामने वाले को जो है ना वो प्रोत्साहित करेंगे, बूस्टअप करेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी तो हेल्प भी की थी, आपके आर्टिस्ट कोटे में घर दिलाने मुझे मैं हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। हाँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं उनके पास, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कोई कोटा होता है। मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम आजकल बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हो, तुम बोलते क्यों नहीं उनसे। और उस वक्त वो पॉलिटिक्स में भी थे, पवार साहब से अच्छी दोस्ती थी उनकी। तो मैंने कहा क्या, बोले यार मकान मिलता है उसमें आर्टिस्ट कोटे में। मैंने कहा हाँ 10% का कोट। उसमें क्या होता है सर, बहुत सस्ते में मकान मिलता है। मतलब 10% होता है। सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डर के पास मतलब एक बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, उसमें 100 फ्लैट है, तो उसमें 10 फ्लैट वो आर्टिस्ट कोटे में देता है सीएम को। उसके हिसाब से मतलब वो जो रेट होता है वो बहुत कम रेट होता है उसका। सपोज अगर 10 लाख का कोई फ्लैट है तो आपको 2 लाख में मिल जाएगा, ऐसा था। तो वो उसके लिए मैंने ट्राई किया था। उन्होंने एक लेटर लिखा, मैंने उनसे पूछा, फिर डरते रहते, मैंने कहा सर अभी मेरी शादी हुई है, ऐसा ऐसा, तो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है तो क्या करना है। मैंने कहा सर वो अगर आप लिख के दे देंगे, मुख्यमंत्री के कोटा होता है वो 10% का। अच्छा 10%, हाँ आई हर्ड इट अबाउट। आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक लेटर लिख के दीजिए कि यू डोंट हैव अकोमोडेशन और जस्ट गॉट मैरिड एंड ऑल दैट, देन आई विल राइट अ लेटर एंड यू जस्ट गो टू मिस्टर पवार साहब एंड गिव इट एंड ओवर। देखें क्या होता है, आई डोंट नो, बट शायद कुछ हो जाए, कोशिश करते हैं इस तरह का। एंड द लेटर ही हैज़ रिटन मी तो फैंटास्टिक। आई नो मुश्ताक खान वेरी वेल, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही जस्ट गॉट मैरिड, डजंट हैव अकोमोडेशन एंड दिस खूब तारीफ करती हुई। एंड मैं वो लेटर लेके चला गया वर्षा, मालाबार हिल। और वहाँ पर फिर उन्होंने देखा पवार साहब ने, और पहले ऐसा देखा और लेटर ओके वी विल डू दिस, क्या साइन कर दिया। अच्छा। एंड आई गॉट दैट फ्लैट एंड 2 लाख समथिंग 40,000 ऐसा कुछ में मिल गया। वन BHK कांदीवली वेस्ट में, ईस्ट में काफ़ी मतलब उससे बहुत ही मतलब सर आपको छत मिल जाती है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तो होती है। बच्चन साहब ने काफ़ी अच्छा हेल्प किया, और सिर्फ मेरी नहीं और भी लोगों की। इतने लंबे सफ़र में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा अगर हम एक बड़े स्टार्स को लेके, छोटे स्टार आर्टिस्ट को लेके जो 2-4 सीन करते हैं, या आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनकी पेमेंट को लेके कभी ये होता है कि यार हमारे साथ, या उनका जिस तरह से अगर आप बजट देखें फिल्मों का बनता है, अगर आपको लेके गए हैं कहीं आउटडोर तो आपके लिए अलग होटल होता है, बड़े स्टार के लिए अलग होटल होता है, कभी दुख होता है इस तरह? नहीं होता, कभी नहीं होता ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं होता। और क्यों हो सर, क्या है देखिए, जिस दिन आप ये सब में पड़ गए ना, हाँ, कंपैरिजन में जिस दिन पड़ गए ना, आप खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है यार। मतलब आप कहाँ से आए, क्या हैं, क्या कर रहे थे, और किस तरह से आप आज आप कहाँ हैं, ये भी तो देखो यार। फिल्मों में काम करने में कितने लोग हैं सर, आप सोच नहीं सकते। कितने लोग आए गए जिसका नाम ही नहीं, पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। वापस भी चले गए सर। कितने लोग, अच्छे लोग। और ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही आर्टिस्ट भी अच्छे, बस अब यही नहीं है सिर्फ आपके में टैलेंट है या नहीं, टैलेंट नहीं था चलेगा, नहीं सब टैलेंटेड लोग भी, हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोग भी नहीं मिल पाती सर। ये बहुत डेस्टिनी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। और टाइम लगता है सर, बहुत टाइम लगता है। मैंने तो 1984 में एक ऐसी फिल्म की थी जिसके बाद कहते थे लोग कि यार यस हो गया आपका काम। कौन सी फिल्म थी? उसका नाम था अंजुमन, अच्छा। मुजफ्फर अली की, जिस इन्होंने उमराव जान अदा बनाई। हाँ। ऐसी फिल्म सर कि मैं क्या बताऊं, फर्स्ट हाफ टोटली कॉमेडी आफ्टर शबाना आजमी, और सेकंड हाफ उसके विरुद्ध हो गया, जो उसने निकाह ना कबूल करती है, ना मंजूर बोल देती है। उसके बाद ही बिकम पॉलिटिशियन, बदला लेने के लिए। तो टोटल विलेन सेकंड हाफ। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में झगड़ा हो गया। तो ऐसे उतार चढ़ाव ऐसे होता, आप क्या, तो उसके बाद क्या करोगे? फिर हमने फिर शुरू कर दिया, चलो ठीक है जो भी है। तो आप जो बोल रहे हैं ना सर, ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है। जिस दिन आपने ये तुलना शुरू कर दी, अरे यार
मुझे बहुत से लोग कहते हैं अरे यार तुम तो ये वो, मैंने कहा नहीं सर, कुछ नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए जो है सो है। वो कहते कई हैं बार वो भी देख के मुश्ताक भाई ये होता है, अजीब होता है कि मान लीजिए कोई भी बड़ा स्टार, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनके जो स्टाफ होते हैं चाहे वो मेकअप मैन हो या ड्राइवर हो, उनसे भी कम आर्टिस्ट की कई बार पैसे मिलते हैं। नहीं वो ऐसा होता है, तो इसलिए होता है वो, इसलिए होता है, मैं बताता हूँ आपको कि अभी ये होता है कि सर आपने कोई फिल्म हो गया, रोल अच्छा लगा आपको, आपने कर ली, और क्या होता है हम लोगों को बड़ी फिल्में करनी पड़ती हैं, समझना, क्या होता है कि जो प्रॉपर रिलीज़ होती हैं और अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स आपको पसंद करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर को होता है। उन्होंने कहा यार वो जैसे हमने फिल्म की थी हमें रहे प्यार के, हाँ तो अब हमारे तो आमिर साहब के फादर की फिल्म थी ताहिर साहब, हाँ तो उन्होंने कहा साहब अब आपको जो है वो मतलब हमारे डायरेक्टर साहब ने पसंद किया, लेकिन हमारा बजट जो है वो यही है। अच्छा हाँ जी, हाँ तो जनाब मुश्ताक साहब हाँ, हम तो इतने ही दे सकते हैं, यही मतलब है, हम जो तस्वीर बना रहे हैं उसका बजट ही इतना है, बहुत ही लिमिटेड है, तो लेकिन डायरेक्टर साहब हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा साहब ये कैरेक्टर जो आप करेंगे मुश्ताक खान करें, तो हम भी चाहते हैं आप करें, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है कि आपको देने के लिए हमारे पास इतनी ही रकम है, तो आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या करोगे बताओ। अब अनीस भाई ने बोला कि साहब मुश्ताक ये रोल है, अब मैं थोड़ी मना करूँगा। डेविड धवन ने मुश्ताक तेरे लिए मैंने रोल देख लिया, और देख ले मुझे प्रोड्यूसर के साथ बात कर ले यार, कर लेना, कोई छोड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो फिल्म को छोड़ते हैं तो फिर डायरेक्टर कह रहे यार, पैसों के लिए देख मैंने उसको बोला था नहीं किया उसने, तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्टर से भी खटास हो जाती है। सर देखिए क्या होता, मेरा हमेशा जो है ना पैसों को लेकर के ना सेकेंडरी रहा है, मैंने हमेशा रोल को इम्पोर्टेंस दी है और काम को मैंने प्राथमिकता दी है। मुश्ताक भाई जब आप अपने इर्द गिर्द स्ट्रगलर्स को देखते हैं, परेशान हाल है ना, मैं खुद 25 साल से हूँ तो मैं देखता हूँ किसी को ऐसे नहीं मिल रहा, 20 साल से रगड़ रहे हैं अभी तक नहीं मिल रहा है, जब वो आपके सामने आते हैं किसी भी तरह की हेल्प मांगने, या आप अगर किसी को सजेस्ट करें तो क्या होता है वो? सर मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो उनको गले लगाता हूँ पहली बात, समझे ना, और पूछता हूँ यार क्या प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन बड़े अच्छे लोग होते हैं, नहीं सब ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा देखो यार हिम्मत मत मान, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड फुली ना, तो देख लो, हम ना ऐसा कुछ नहीं है यार, वापस जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे क्या होता है ना, लाइफ तो आप अपनी ख़राब नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे कि, और कोशिश ये रहती है मेरी कि यार मैं उनके लिए किसी डायरेक्टर से कुछ सिफारिश कर लूँ, या कुछ ऐसा हो जाए कि यार बंदे को कुछ थोड़ा मिल जाए, कुछ काम वगैरह तो टिक जाए, मतलब है ना, बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी एज में, एक ऐसे वक्त में आकर के वापस भी नहीं जा सकते आप अपने घर, है ना। तो वो जो आपकी जो पहली फिल्म की स्ट्रगल थी, देखिए पहले की स्ट्रगल अलग थी, आज की स्ट्रगल अलग है, वो क्या थी? पहले वाली स्ट्रगल बहुत हार्ड थी सर। आज तो मतलब लोग जा कर के शहरों से जा कर के, गाँव से जा कर के आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं। आज क्या क्या रील से ये बना दिया, वो बना दिया, दिखा दी। पहले कहाँ था सर? पहले क्या चीज़ थी? था क्या ऑप्शन, क्या था? बिल्कुल सिर्फ फिल्म तो थी, और चलती थी फिल्म, थिएटर में लगती थी, ब्लैक होता था, तो फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंस था सर। अभी कहाँ है फिल्म, बताइए ना। सही बात। अभी तो सीरियल्स आ गया, टीवी आ ये गया, टीवी आ सीरियल गया, चैनल आ गया, नेटवर्क आ गया, वेब सीरीज आ गई, शॉर्ट फिल्म आ गई, और अभी तो वो आ गया, मालूम है आपको, वर्टिकल माइक्रो ड्रामा। अच्छा, अब वो कितने मिनट की एक एपिसोड होता मालूम है आपको? 1.5 मिनट का। टाइम नहीं है सर, लोगों के पास थिएटर में जाने का टाइम नहीं है, और थिएटर भी इतने महंगे हो गए हैं, यू कांट अफोर्ड। जो सिनेगोर्स हैं, जो एक्चुअल पिक्चर देखने वाले लोग हैं, वो कहाँ सर मल्टीप्लेक्स में जाएंगे बताइए? 500 600 की 800 की टिकट लेकर के, और 75 रुपए का समोसा खाने, चाय 150 रुपए की पीने। तो ये सब चक्कर, उसकी वजह से वो स्ट्रगल हमारा बहुत भयंकर था। आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रगल है। आजकल तो आराम से लोगों को, मतलब हम ऐसे आप देख लेंगे, अरे यार ये भी है, ये भी आपको लगेगा सबको काम मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें इतना ऑप्शन इतने बढ़ गए ना, फॉर्मेट बहुत हो गए हैं, इसकी वजह से। आपकी किडनैपिंग हो गई थी, सुन के हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि मुश्ताक खान को किसी ने किडनैप कर लिया। अरे आपको क्या, मुझे खुद को हो रहा है।
और जब यहाँ पर आकर के मुंबई पुलिस को मैंने बताया तो मुझे देखा, यार बोलता है, यार तुमने हमको क्या समझ रखा है। अच्छा। मैं समझा नहीं। बोले, यार तुमको किडनैप किया। मैंने कहा हाँ। और तुम आ भी गए। हाँ। ऐसा होता है क्या? अच्छा। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा हुआ है और ये हकीकत है, और अभी वो पकड़े गए। मेरा सामान पकड़ा गया है, पुलिस ने मुझे पैसे वापस दिए, तो है कि नहीं है बताओ। तो उनको यकीन ये नहीं होता था कि यार तुमको उन्होंने बांधा नहीं। मैंने कहा नहीं बांधा। इंजेक्शन भी नहीं दिया, कोई नशे का नहीं दिया, कुछ गोली और कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुर्सी से जैसा बांधते हैं ऐसा अंदर। उनका कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने कहा उनसे जाके पूछो क्यों नहीं किया ऐसा। ये हकीकत बता रहा हूँ इकबाल भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उनका ये था यार कि कुछ मिल जाए ख़त्म करें बस। उसके बाद उनको मारा दारू ने, हाँ। और मुझे बचाया ऊपर वाले ने। हाँ, बिल्कुल। तो आपको शो के लिए बुलाया था थोड़ा सा? आप सर शो के लिए बुलाते हैं, जैसे जाते हैं, जब हम लोग जाते रहते हैं यार। उसके बाद भी मैं जा रहा हूँ अभी। तो वो और क्या इकबाल भाई देखो, अब हम फिल्मों में काम करते हैं। हाँ। लोग देखते हैं हमको, हमारी फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ये देखते हैं, हमको पहचानते हैं, है ना। सामने वाले हमको कितने सारे 90% जो इवेंट करते हैं, 90% जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमको बुलाते हैं, मैं 90% लोगों को जानते भी नहीं कौन है। सिर्फ फ़ोन पे बात होती है। हाँ भाई साहब, हाँ जी मैं मनीष बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो मनीष सर, पहचाना? अब बताओ सर, मैं नहीं पहचानता, लेकिन क्या? हाँ बोलो यार, बोलो क्या बात है। अरे सर मैं आपको नोएडा में मिला था, वो आप इवेंट में आए थे, एक अवार्ड फंक्शन में आए थे, मैं मिला था, आपके साथ फ़ोटो खिंचाया था, और मैंने आपसे कहा था सर मैं भी इवेंट करता हूँ, प्लीज़ सर वो भी इवेंट है मेरा। हाँ अच्छा बोलो आप क्या बात है। हम कट टू कट बात करना चाहते हैं, ये बात बोलो क्या बात है। तो ऐसा ऐसा कहाँ इवेंट? मतलब मेरठ में। अच्छा इससे पैसे की बात हो गई है। वो क्या करना है सर? बस कुछ 20-25 लोगों को अवार्ड्स देने हैं, ये करना वो करना, 1 घंटे में आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है ओके डेट ये बात होगी, बस खत्म बात। 15 अक्टूबर को बात हुई, 4 नवंबर को पैसा आ गया उसका एडवांस, 8 नवंबर को उसकी टिकट आ गई, 20 नवंबर की। पर सर हमें क्या चाहिए? पैसा मेन। हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा एडवांस आ गया तो बात पक्की है। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ। सीधी सी बात है, पैसा नहीं आता है, टिकट नहीं आती है, कौन जाएगा सर? सही बात सर। कैन यू इमेजिन? अब क्या होता है ना, अगर आपको किसी बात का डर हो या कुछ हो कि उस शहर में ऐसा ऐसा हो रहा है, या वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, या कोई तेंदुआ है या कोई शेर जो वो, तो हम थोड़ा इंक्वायरी करेंगे कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या ऐसा हो रहा है वैसा हो नहीं, वहाँ पे लूट लेते हैं, भाई जाना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ तो होता नहीं सर। पर आपके पास एडवांस आ गया, आपके पास टिकट्स आ गए, आपका हो गया। उसके बाद फिर वो जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन आपके पास मतलब वो आ गया, ये ड्राइवर का नंबर, ये गाड़ी है, ये आपको लेगी, ये वो ठीक, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। ये कैसे मालूम होगा कि आपको अचानक मतलब वो हुआ? तो ये सब बता, वो ले गए और वो दारू पीते रहे, सो गए। सुबह का प्रोग्राम प्लान बना था कि सुबह तुमको ले जाएंगे यहाँ देना। मैंने कहा हाँ भाई जो भी है सब देंगे, और क्या करेंगे ज़िंदगी में जितना। पैसे कितने मांगे थे मुश्ताक भाई आपसे? 1 करोड़ से शुरुआत की थी। अरे बाप। और 20 लाख में आए थे। तो आपने दिए थे कुछ पैसे? नहीं, मैं वहाँ तो निकल गया ना मैं। अच्छा। मैं तो मतलब उसके बाद जो उनका प्लान था सुबह दूसरे दिन, वो तो हो नहीं पाया ना। अजान की आवाज़ आई। हाँ। मुझे क्या लग रहा था कि मैं तो मेरा पूरे ऐसा बंधा हुआ था, ढका हुआ था मेरा मुंह। अच्छा। और मोटे चादर से आपका मुंह? हाँ। तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए। तो मैं समझ रहा था, जनरली हम जब फिल्में देखते थे या सुनते थे कि भैया किडनैप करके कहाँ ले जाते हैं, सीधा जंगल में ले जाते हैं या फार्म हाउस में रखते हैं, वही मैं समझ रहा था। अच्छा। पूरा मतलब मैंने क्या बताऊँ मैं आपको, 3 घंटे तक तो ऐसा पूरा मेरा हुआ था ऐसा। और क्यों हालत थी मेरी, सबसे बुरा वक्त तो वही था मेरा, 3 घंटे जो पूरा का। जो ऊपर लेके गए 2nd फ्लोर में, तो तब वो ऐसा निकाला तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं क्या करूँ। एनीवे फिर वही वो शराब वाला पीते रहे, उसमें 4-5 बज गए, 5, 5:30, पौने 6 पे अजान की आवाज़ हुई। तो मैंने कहा अरे इसका मतलब मस्जिद यहीं पर है। हाँ। तो मस्जिद है तो लोग आएंगे, बिल्कुल, भले ही कम आए लेकिन लोग आएंगे। फार्म हाउस में हो सकता मस्जिद है तो डेफिनेटली कहीं से करीब में कोई लोग। बस इस तरह से मैं उनको, और ये सो रहे थे, पूरा ऐसे था, उनको यकीन है, उनको लगा था कि जाएगा कहाँ, इसको मालूम ही नहीं कुछ। निकल गया, सब दरवाजे खुले मिले, सब यकीन नहीं था मेरे को। बस देखा लेफ्ट साइड में मस्जिद। वहाँ पे लोग मिले, वहाँ पे बताया उनको लोगों को, उन लोग हमको आपको सहारा दिए, पहचान भी लिया। और ये वो हमको बोलते थे हम तो आपके फ्रेंड हैं।
अच्छा मतलब फैन को बोलते थे, फ्रेंड। अच्छा एक चमन मियाँ थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उसके बाद बेटे को बुलाया उन्होंने, उनके बेटे का फ़ोन लेके मैंने अपना सब अपने घर में फ़ोन किया, तो इस तरह से हुआ था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके इंशाल्लाह साथ इकबाल मुलाकात साहब। श्रेष्ठ भारत के लिए और श्रेष्ठ भारत के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और बस ऐसे ही हमारी फिल्में, हमारे काम को देखते रहें, सराहते पसंद रहें। करते रहें, सराहते रहें, तो हमें थोड़ा सा हमारी ताकत बढ़ती है, बूस्टअप मिलता है, हमें खुराक मिलती है, वो टॉनिक है आपका हमारे काम को, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।